मेंटेनेंस चार्जेस किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस चार्जेस होना बहुत जरूरी है। और ये मेंटेनेंस चार्जेस जैसे कि सिक्योरिटी, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, वाटर सप्लाई और ऐसी बहुत सारी शेयर्ड फैसिलिटीज को हम मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर लेते हैं। अब मेथड इसके कैलकुलेट करने के अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग है, जिससे कहीं हद तक लीगल डिस्प्यूट पैदा होते हैं और इसके इंटरप्रिटेशन में भी कहीं हद तक फेयरनेस नज़र नहीं आती, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मुद्दा ये था कि मुंबई कोर्ट के अंदर एक ऐसा बड़ा डिसीजन आया है जिसने पूरा का पूरा इस मेंटेनेंस के मुद्दे को फिर से हाईलाइट कर दिया, फिर से इसे डिस्कशन में लेकर आ गए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुंबई हाई कोर्ट का ये जजमेंट गुरुग्राम वालों को एक सोचने को मजबूर कर रहा है, यहाँ की जो मेंटेनेंस का मेथड है, जो फॉर्मूला है, उसको रीथिंक करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप देखते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट। जी हाँ, मुंबई हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज को मेंटेनेंस जो कि पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे थे उससे रोक दिया और ये कहा गया कि ये गलत है। अलग अलग मेंटेनेंस आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, हर फ्लैट का आपको मेंटेनेंस सेम चार्ज करना है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ मेंटेनेंस जो है वो ट्रेडिशनली अभी अपार्टमेंट साइज के हिसाब से ही चल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आगे आपको इसी के इम्प्लीकेशन की, जो ये रूलिंग है, इसके इम्प्लीकेशन क्या पड़ सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कैसे मेंटेनेंस फी स्ट्रक्चर्ड की जा रही है गुड़गांव में, ये आपको बताऊंगा। फिर क्या लेसन हमने लर्न किया और फ्यूचर में क्या पॉलिसी डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, इसको भी हम आगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मुंबई का लीगल स्टैंड है मेंटेनेंस चार्जेस को लेके, वो आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे एक केस का ओवरव्यू देना पड़ेगा। सबसे पहले एक हाउसिंग सोसाइटी जो मुंबई की है, वहां मेंटेनेंस फी जो थी वो अपार्टमेंट साइज के हिसाब से चार्ज हो रही थी। मतलब अगर बड़ा फ्लैट है तो ज्यादा मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। वहीं रेजिडेंट्स ने इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में आर्ग्यू किया। सारे रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए और उन्होंने अप्रोच किया। वहाँ ये कहा गया कि कॉमन सर्विसेज जैसे सिक्योरिटी, क्लीनिंग, क्लब हाउस एक्सेस, ये सब कॉमन है। तो कोर्ट ने मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर कहा गया कि हर फ्लैट को इक्वल मेंटेनेंस चार्ज किया जाएगा, कोई भी साइज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रूल के हिसाब से था। अब लीगल बेसिस क्या है जजमेंट का? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1960 कहता है कि इक्वल मेंटेनेंस चार्ज किया जाएगा हर फ्लैट का हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग जो 2000 के अंदर आई, वो कहता है कि सोसाइटीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन अपार्टमेंट साइज। मतलब अपार्टमेंट साइज के हिसाब से अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज नहीं की जाएगी। तो उसी के तहत सर्विसेज जैसे कि सिक्योरिटी, एलिवेटर, गार्बेज कलेक्शन, ये सब इक्वली शेयर्ड होने चाहिए सभी रेजिडेंट्स के बीच में, और मेंटेनेंस चार्जेस एक यूनिफॉर्म तरीके से ली जानी चाहिए। अब ये डिसीजन जो है कहीं हद तक अपार्टमेंट ऑनर्स के बीच में क्लैरिटी और फेयरनेस लेकर आता है, और ये इंश्योर करता है कि स्मॉलर फ्लैट ऑनर्स को डिसअप्रोप्रिएटली लोअर फी चार्ज नहीं करनी है, मतलब कंपेयर टू लार्जर फ्लैट ऑनर्स। तो यहाँ यूजेज ऑफ सर्विसेज रिमेन सेम है, इसीलिए दोनों से सेम मेंटेनेंस पर स्क्वायर फीट ना चार्ज करते हुए फ्लैट के हिसाब से चार्ज की जाएगी। अब बात करते हैं गुरुग्राम के मेंटेनेंस फी प्रैक्टिस और बायलॉज के बारे में। करंट मेथोडोलॉजी गुरुग्राम में क्या है? जैसे मुंबई में है वैसे गुरुग्राम में नहीं है। गुरुग्राम के अंदर मेंटेनेंस फी जो है पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से चार्ज की जाती है। अगर एरिया बड़ा है तो आपको मेंटेनेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब 2016 के अंदर हरियाणा रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज ने एक डायरेक्टिव इशू किया। वहाँ ये कहा गया कि द मेंटेनेंस चार्जेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्लैट साइज, और इसके पीछे रीजन दिया गया कि अगर लार्ज फ्लैट है तो कॉमन एरिया रिसोर्सेज भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ज़्यादा फैमिली मेंबर वहाँ पे अगर हैं तो कॉमन एरिया सर्विसेज भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब इससे कहीं हद तक डिस्प्यूट पैदा होता है। कुछ रेजिडेंट्स ने आर्ग्यू किया, कुछ रेजिडेंट्स ने कहा कि सर्विसेज तो सारी इक्वली चार्ज हो रही हैं, मतलब मेंटेनेंस यहाँ यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी गुरुग्राम मेंटेनेंस मॉडल में लगातार चलती है ये।
अब एच रेरा ने इंटरवेंशन किया 2019 के अंदर। वहां एक एग्जांपल सामने आया कि गुरुग्राम में एक डेवलपर 4 रुपए पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस एक सोसाइटी के अंदर चार्ज करता है, वहीं दूसरी सोसाइटी में 0.5 पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है। तो हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा ने इसको अनफेयर कहा और रिकमेंड किया यूनिफॉर्मिटी चार्जेस के अंदर होनी चाहिए। अब डेवलपर वर्सेस आरडब्ल्यूए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। डेवलपर अक्सर देखा जाता है कि जब पोजीशन देता है तो 4-5 साल तक वो हैंडओवर नहीं करता है और पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्ज करता है और वो सोसाइटी को पूरा कंट्रोल भी करता है। जब तक आरडब्ल्यूए के पास सोसाइटी नहीं जाती है तब तक सारा का सारा मेंटेनेंस डेवलपर के पास आता है। और शुरू में चूंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते तो डेवलपर को उस समय टिल पोजीशन तक का, मतलब पोजीशन ऑफर कर दिया उसके बाद से मेंटेनेंस लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सोसाइटी को बसने में 1-2 साल लगते हैं। तब तक ज़्यादा लोग नहीं होते तो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती है, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती तो उनसे भी मेंटेनेंस का 1 ईयर या 2 ईयर का एडवांस लेकर डेवलपर उसको मेंटेन करके उसमें भी एक अच्छा खासा मुनाफा अब पाता है। और इसका भुगतान जो रेजिडेंट्स होते हैं या जिन्होंने प्रॉपर्टी बाई की होती है उनको करना पड़ता है। अब जब आरडब्ल्यूए टेक ओवर करती है तो उस चार्जेस को रिड्यूस करती है, उसे इक्वल पर फ्लैट तक लाने की कोशिश करती है पर स्क्वायर फीट, क्योंकि हरियाणा के अंदर पर स्क्वायर फीट का मॉडल चल रहा है। अब इससे कहीं हद तक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है क्योंकि पहले डेवलपर ज़्यादा चार्ज कर रहा था और अब रेजिडेंट से कम चार्ज हो रहा होता है। तो ये जो लड़ाई है ये अक्सर आपने देखा होगा, ये चलती रहती है। चलिए ये तो ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बड़े एरियाज की जहां मैं आपको मेंटेनेंस चार्जेस क्या चल रहे हैं ये आपको बता देता हूं। सबसे पहले डीएलएफ फेज 5 या लग्जरी अपार्टमेंट करीब 4 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट है। वहीं सोना रोड की बात करें तो 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। वहीं अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें तो कारपेट एरिया पे 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास की मेंटेनेंस चल रही है। तो डिस्पैरिटी आपको मेंटेनेंस चार्जेस में अलग अलग सोसाइटीज के बीच में गुरुग्राम के अंदर हमेशा नजर आएगा। तो ये डिससेटिस्फैक्शन रेजिडेंट्स के बीच में हमेशा नजर आएगी कि हम ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बताता हूं मुंबई वर्सेस गुरुग्राम की। सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग। यहां पर मुंबई के अंदर फिक्स पर फ्लैट चार्ज किया जाता है, वहीं पर गुरुग्राम के अंदर पर स्क्वायर फीट चार्ज किया जाता है। अब बात लीगल की करते हैं। लीगल रूलिंग क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट प्रोहिबिट करता है पर स्क्वायर फीट चार्ज को। वो कहता है कि हर अपार्टमेंट का सेम चार्ज होना चाहिए, लेकिन गुरुग्राम में कोई क्लियर रूलिंग नहीं है। हरेरा डिस्करेज करता है डिस्पैरिटी को लेकर, अब तक यही क्लैरिटी है। अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर इक्वल चार्जेस के लिए वहां का रूल है, महाराष्ट्र का जो रूल है वो इक्वल चार्जेस के लिए। वहीं हरियाणा रजिस्ट्रार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्जेस के लिए अलाउ करता है। अब कॉमन कंप्लेंट्स क्या है? लार्ज फ्लैट ओनर्स मुंबई के अंदर फील करते हैं कि अनफेयरली चार्ज हो रहे हैं, सेम एज स्मॉल फ्लैट्स, और जो बड़े फ्लैट ओनर्स हैं उस हिसाब से सेम चार्ज हो रहे हैं। वहीं हरियाणा के अंदर चूंकि पर स्क्वायर फीट का मॉडल होता है तो स्मॉल फ्लैट ओनर को कम चार्ज किया जाता है, बड़े फ्लैट ओनर को ज्यादा चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या की कंसिडरेशन है जो गुरुग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टैंडर्डाइज मॉडल होना चाहिए। हरियाणा को भी महाराष्ट्र की तरह पर फ्लैट मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा, क्या ये यूनिफॉर्म अप्रोच डिस्प्यूट को रिड्यूस करेगी और फेयरनेस को इंश्योर करेगी? दूसरा, पॉसिबल हाइब्रिड सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले मेरे को लगता है फिक्स्ड मेंटेनेंस फी होनी चाहिए, जो कि कंपोनेंट बिल्कुल फिक्स होते हैं। उस साथ में वेरिएबल यूजेज बेस्ड चार्ज होने चाहिए। जैसे हायर वाटर यूज है तो हायर चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, तो वाटर के बेसिस के ऊपर आप ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा यूजेज वाले को ज़्यादा मेंटेनेंस भी चार्ज कर सकते हैं। तो फिक्स प्लस वेरिएबल होना चाहिए। सबका कॉमन होना मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगता। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ मॉडल दिल्ली की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज यूज कर रही हैं। कॉमन सर्विसेज का फिक्स कॉस्ट होता है, यूटिलिटीज जो है वो एक्चुअल यूजेज के बेस के ऊपर होती है। अब गवर्नमेंट और लीगल इंटरवेंशन क्या है? हरेरा को मुझे लगता है कि कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स लेने चाहिए जो पर स्क्वायर फीट चार्जेस जहां लीगल है या नहीं है उसे क्लैरिटी उसकी देनी चाहिए, और हरियाणा मेंटेनेंस ओनरशिप एक्ट को अपडेट करना चाहिए और एक फेयर सिस्टम मेंटेनेंस चार्जेस का इंक्लूड करना चाहिए। तो आपने देखा मुंबई के अंदर जो ये रूलिंग है अपने आप में एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर, और ये इंश्योर कर रही है कि रेजिडेंट्स के पास कोई भी फ्लैट साइज हो उन्हें इक्वल मेंटेनेंस पे करनी है। वहीं गुरुग्राम पर स्क्वायर फीट मॉडल पर चल रहा है और अलग अलग एरिया में अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज हो रही है। तो जिस हिसाब से गुरुग्राम में डिमांड काफ़ी बढ़ रही है उस हिसाब से पर फीट मॉडल, मेंटेनेंस मॉडल जो है वो मुंबई की तरह अगर आता है तो ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा
और कहीं हद तक क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी चार्ज हो लेकिन वो क्लैरिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए और फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। इसके लिए रेरा और हरियाणा गवर्नमेंट को क्लियर मेंटेनेंस गाइडलाइंस इशू करने की सख्त जरूरत है, तभी एक यूनिफॉर्म मॉडल बन पाएगा। और रेजिडेंट्स और रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक्चुअल लॉ क्या है, तभी इसमें ट्रांसपेरेंसी और मेंटेनेंस फीस को लेकर जो कि बड़ा क्रूशियल मैटर होता है उसमें फेयरनेस आएगी हाउसिंग प्रैक्टिसेस गुरुग्राम और हरियाणा के अंदर। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।